अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ नया कोई आज बिज़नेस की वीडियो बताता हूँ यार, दिखाता हूँ। बहुत दिन हो गए ऐसे ही जो है ना कंटेंट आ रहा था, समझ रहे हो? तो मेरे भाई अभी थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलते हैं बाहर, किसी का इंटरव्यू लेकर आपको कोई डिटेल किसी बिज़नेस के बारे में, कारोबार के बारे में बताते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आहिस्ता आहिस्ता समझाऊँगा। तो मेरे भाई सिर्फ मैं सादा जो है ना बातों में नहीं हूँ, सही में भी सादा हूँ ना। अभी मेरे सामने मैक्रोनी आ गई है, तो मैंने जहमत नहीं की इसको मैं डालूँ किस में, प्लेट में। मैं ऐसे ही जो है ना पतीली में, फ्राई पान में ही खा रहा हूँ चिकन मैक्रोनी, तो आपको पता होगा ना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो मेरे भाई माशाल्लाह बहुत सारे लोगों के पास मैं गया हूँ, बर्गर वालों के पास, तो उनसे मैंने पूछा भाई बताओ। तो कुछ लोग थोड़ा घबराते हैं, लेकिन मेरे भाई माशाल्लाह भाई हैं, इन्होंने बोला है कि भाई हम आपको मालूमात देंगे जो आपको मालूम करना है। सही है। तो सबसे पहले माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई आप ये बताएं कि बर्गर का नॉर्मल सेटअप जैसे आपने लगाया हुआ है, नॉर्मल आम मुनासिब सा, कितने में लग सकता है? ये कम से कम 2 लाख तक तो लग सकता है। कम से कम 2 लाख में बर्गर का सेटअप लग जाएगा आराम से। जी सुना है 60-70 का तो तवा है खाली, जी। ऐसे ही है ना? चले ठीक है, 2 लाख में हमने लगा लिया सेटअप। तो इसमें जो माल रोज़ चलता है कम से कम कितना होता है आमतौर पर? तो लगाते हैं तो 9,000 तक तो होता है। 9 से 10 हज़ार। जी। 9 से 10 हज़ार का मटेरियल हम इसमें रोज़ डालेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। एक नॉर्मली बर्गर वाले कम से कम कितना बचा लेते हैं? कम से कम हम बता देते हैं नॉर्मली 5-6 हज़ार तक। 5-6 हज़ार मुनाफा कम से कम हो जाता है। अगर बर्गर का, अंडे वाले बर्गर का किसी का काम अच्छा चल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बचत हो जाती है? 4,000 10,000। दोबारा बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? 10,000। 10 हज़ार तक माशाल्लाह। यानी कि 5-6 से 10 हज़ार एवरेज है बर्गर वाले में, और 2 लाख रुपए में शुरू होता है। तो कुछ बताएं कि इस काम को खोलने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इसका ये काम, मेन चीज़ ये है। तवा तो है, लेकिन तजर्बा, रेसिपी, तजुर्बा, ये मतलब बनाना आना चाहिए। ये बनाना आना चाहिए। मतलब किसी के पास 1-2 महीने बंदा काम कर ले, हाथ बिठा ले, ऐसे सीखना ना पड़ता है इसको। मतलब 1-2 महीने लगा के सीख ले किसी से। और लोकेशन कैसी होनी चाहिए? डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए। बर्गर अच्छा बनेगा तो ग्राहक भी अच्छे होंगे। बर्गर भी अच्छा बने और जगह भी अच्छी हो, रश वाली हो, जैसे ये है। जी। और बाज़ दफ़ा आप दुकान के आगे लगाते हो किसी की, तो उसको थोड़ा हिस्सा देते हो किराए में। जी। 500 रुपये देते हैं, 15,000 तक देंगे वो। 15,000 महीने का देते हो? 1500 रुपये 1500 रुपये देते हैं दिन महीने का? महीने का 1500? जी। 1500 कम नहीं है उस्ताद जी। पूरा। मतलब कोई अच्छा भी होता है बंदा। अच्छा है ये भाई अच्छे हैं वैसे। ज़्यादातर लोग 10-10 हज़ार लेते हैं, ऐसे ना जी। किराया, मतलब ये रोड पे खड़े होने का, मतलब दुकानदार लेते हैं या जो है ना। अच्छा, बाहर से लोग आते हैं आपके पास? खलई मखलूक़ें, कुछ आते हैं। खलई मखलूक़ें आती हैं, बर्गर ले जाती हैं, पैसे ले जाती हैं? बर्गर लेके जाते हैं फ्री में। चलो ठीक है, चाय आ गई, अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, अभी हमें भाई इजाज़त दो, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, बहुत अच्छा बताया आपने, हमें दिल से खुशी हुई, आपने अच्छी मालूमात दे दी, सच्ची मालूमात दे दी। अभी हमें इजाज़त दें, पेट मेरा भरा हुआ है, नहीं तो हम बर्गर ज़रूर खाते। भले खाओ आप। नहीं, पेट हमारा बिल्कुल फुल है। मजाक कर रहा हूँ, ये मेरा तरीका है मजाक का, समझ रहे हो? भाई ने बोला मैंने मंगवाई थी एक बंदे के लिए चाय, लेकिन ये 2 ले आए। देखो यार, नसीब की बात होती है, नसीब में लिखा हुआ है भाई। अभी सच पूछो तो मैं चाय पीने जा रहा था और मेरी चाय नसीब में यहाँ थी, जबकि आपने एक मंगवाई है जी सिर्फ। जी। देखो नसीब की बात है उस्ताद जी। अल्लाह आपको खुश रखे भाई, बड़े अच्छा लगा आपसे मिलकर। चाय पीते हैं, चाय, बिस्मिल्लाह। उस्ताद चाय तो मज़े की बनाई है। तो मेरे भाई काफ़ी लोग जो है नहीं बता रहे थे, ये होता है, समझ रहे हो? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भाई ने नहीं बताई, रह गई हैं। जब भी आप अंडे वाला बर्गर लगाते हो, ख़ास तौर पर, वैसे तो हर कारोबार में ये चीज़ होती है, लेकिन इसके लिए ख़ास है, कम से कम 1 महीना आपने एक्सपेक्ट नहीं करना, मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको प्रॉफिट मिले। समझ रहे हो? तो आप यूँ समझ लेना, बस पहले महीने खर्चा आ जाना, अल्लाह का शुक्र है। आप ज़हनी तौर पर तैयार रहना, सही है? पहला हफ़्ता थोड़ा मुश्किल होगी आपको, 15-20 दिन मुश्किल होगी, पहला महीना आपको सेटिंग बनाने में लग जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। जब मशहूर हो जाता है ना, तो अंडे वाला बर्गर एक ऐसी चीज़ है, मैं तकरीबन सबके मतलब कराची में ख़ास तौर पर सबके जायके एक ही होते हैं कराची में। बाहर का मुझे, हाँ, लाहौर में जायका अलग है, मुझे याद आ रहा है, कराची में जायके एक ही हैं। तो लोग जो है ना चेक नहीं करते कैसा है, अच्छा होगा, पता नहीं कैसा। बजट भी सबका एक ही होता है तकरीबन, जायके भी एक जैसे होते हैं।
केचप में ये है कि इसमें 2 नंबरी हो सकती है अगर कोई बंदा केचप में मिलावट करे या हल्की क्वालिटी का डाले, बाकी सब एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, सेम जायका भी एक होता है, रेसिपी भी एक ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कारोबार बिज़नेस समझ आया होगा इंशाल्लाह। कम इन्वेस्टमेंट है लेकिन चल गया तो चल गया। उसके बाद फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कारीगर रख लेते हैं, जब चल जाता है खुद सेठ नहीं खड़े होते, मतलब चल गया कारीगर रख लिया, अगली जगह चलाते हैं, वो चल गया कारीगर रख लिया, ऐसे करके 2 4 6 जगह वो लगा देते हैं सेटअप। तो माशाल्लाह गारंटी में भी बैठ सकते हैं बर्गर वाले, समझ रहे हो। तो ये था आज का दिन, आज का व्लॉग। अल्लाह ने चाहा तो आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी, समझ आई हुई होगी। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। अभी हमें दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।